तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां वफादारी का सिला मिलता है बेइज्जती से, और एक जीनियस अपने ही बनाए हुए साम्राज्य को खुद अपनी उंगलियों से खाक में मिला देता है। कहानी का अंत ना असल में यहीं से शुरू होता है। ये वो चीख है जो एक पूरे के पूरे एम्पायर के ढहने की आवाज थी। पर यहां तक हम पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें उस रात में लौटना होगा जहां भरोसे की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। तो ये है कहानी का पहला हिस्सा, विश्वासघात का बोनस। यहां हमारी मुलाकात होती है आर्यन से। वो आदमी जो अपनी कंपनी की रीढ़ की हड्डी था, पर उसे खुद नहीं पता था कि उसकी कीमत कितनी कम लगाई जा रही थी। सोचिए, शहर का सबसे शानदार, सबसे आलीशान होटल, हवा में ना महंगी शराब और बड़ी बड़ी डील्स की खुशबू तैर रही है। और यहीं आर्यन उन क्लाइंट्स के साथ बैठा है जो कंपनी की मतलब पूरी जान थे, 90% रेवेन्यू, और इन सारे रिश्तों को संभालने वाला अकेला आर्यन। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, और तभी एक मैसेज आता है। एक मैसेज जो सब कुछ बदल देता है। कंपनी के ग्रुप चैट में तो जैसे पार्टी शुरू हो गई थी। तारा, हाँ वही जो अक्सर आर्यन का क्रेडिट ले जाती थी, और बाकी स्टाफ, सबको मिला था 1500 का बोनस। हर कोई खुश था, जश्न मना रहा था, कंपनी के गुण गा रहा था। और फिर आर्यन ने अपना बैंकिंग ऐप खोला, और वहां बस एक नंबर था, 68, सिर्फ 68। ना कोई मैसेज, ना कोई तारीफ, बस एक ठंडा बेइज्जती भरा नंबर। ये बोनस था उस आदमी के लिए जिसके दम पर कंपनी की 90% कमाई होती थी। देखिए, जब आप इन दोनों नंबरों को एक साथ रखते हैं ना, तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ 1500 और दूसरी तरफ सिर्फ 68। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं था, ये इज्जत और बेइज्जती के बीच की एक बहुत गहरी खाई थी। लेकिन उस डिनर पर किसी की पारखी नजर से ये नाइंसाफी छिपी नहीं। वो थे डायरेक्टर सिंघानिया, एक पुराने और वफादार क्लाइंट। उन्होंने धीरे से आर्यन से कहा, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, जब तैयार हो तो मुझे फोन करना। और बस उसी एक पल में बदले की आग पर एक नए भविष्य की उम्मीद ने पानी डाल दिया था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द फैंटम प्रोटोकॉल। आर्यन ने कोई 7 दिन का इंतजार नहीं किया। नहीं, उस बेइज्जती की आग ने ना उसके अंदर एक बर्फीले, सटीक प्लान को जन्म दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बस एक फैसला। उसी रात घर जाकर उसने अपने बनाए सिस्टम में छुपे कोड को एक्टिवेट करने का फैसला किया। एक कोड जिसका नाम था फैंटम प्रोटोकॉल। ये कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं था, ये सिर्फ अगली सुबह तक का खेल था। रात 10 बजे डिनर खत्म हुआ और फैसला हो गया। रात के 2 बजे तक फैंटम प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया गया, और सुबह 9 बजे इस्तीफा। बस 9:01 पर ही कंपनी का पतन शुरू हो गया था। किसी को भी इस आने वाले तूफान का अंदाजा तक नहीं था। हाँ, इस्तीफे से ठीक पहले उसने एक हैंडओवर डॉक्यूमेंट भी बनाया। कागज पर तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब कानूनी तौर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन असल में पूरी तरह से बेकार। उसने सिर्फ पब्लिक जानकारी और स्टैंडर्ड बातें लिखी, लेकिन वो असली चीजें, सालों का तजुर्बा, क्लाइंट्स के साथ वो पर्सनल रिश्ते, सिस्टम को चलाने वाले छोटे छोटे सीक्रेट्स, वो सब उसने अपने पास रख लिए। ये एक ऐसा हमला था जो नियमों के दायरे में रहकर किया गया था। अब आता है तीसरा हिस्सा, पतन की उल्टी गिनती। अगली सुबह जब आर्यन ने अपना इस्तीफा मिस्टर मेहता की टेबल पर रखा, तो वो हंसे। उन्हें लगा ये कोई बचकानी धमकी है। उन्हें क्या पता था कि तबाही का काउंटडाउन तो रात में ही शुरू हो चुका था। और जैसे ही आर्यन ऑफिस से बाहर निकला, उसका मास्टर प्लान काम करने लगा। फैंटम प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका था। एक एक करके सारे क्लाइंट सिस्टम क्रैश, धड़ाम। फोन की घंटियां बजने लगी, ऑफिस में भगदड़ मच गई, और तारा, जिसे आर्यन का काम सौंपा गया था, वो तो बस स्क्रीन को घूर रही थी। उसे कोड की एक लाइन भी समझ नहीं आ रही थी। बहुत जल्द मिस्टर मेहता और तारा को यह समझ आ गया कि वो हैंडओवर डॉक्यूमेंट बस एक कागज का टुकड़ा है। जो असली चीज थी, अनुभव, क्लाइंट से बात करने का तरीका, वो सारे रिश्ते, वो तो आर्यन की पर्सनल एसेट थी, और वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं थी। असली कंट्रोल आर्यन के दिमाग में था, और वो अब जा चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका वो तो अभी बाकी था। देखिए, फैंटम प्रोटोकॉल का काम सिर्फ सिस्टम को बंद करना नहीं था। नहीं, उसका एक और बहुत खतरनाक मकसद था। उसी दिन
मिस्टर मेहता एक बहुत बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ये उनकी डूबती हुई कंपनी को बचाने का आखिरी मौका था। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आर्यन का बनाया हुआ आर्किटेक्चर स्क्रीन पर पेश किया। और फिर खेल हो गया। फैंटम प्रोटोकॉल का आखिरी दाव। जैसे ही मिस्टर मेहता ने सिस्टम पर क्लिक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई और उस पर एक बड़ा सा मैसेज चमकने लगा। इस कोर आर्किटेक्चर का कॉपीराइट आर्यन के पास है। इसका बिना इजाजत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पूरा हॉल एकदम खामोश। सबके सामने उनकी चोरी पकड़ी गई थी। और इसके साथ ही शुरू होता है चौथा अध्याय, रेत का साम्राज्य। क्योंकि शोषण की नींव पर बना साम्राज्य रेत का ही होता है। आर्यन के एक कदम ने उस ताश के घर को पूरी तरह से बिखेर दिया। सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। सारे बड़े क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में हाहाकार मच गया। मिस्टर मेहता पागलों की तरह आर्यन को फोन करते रहे, पर कोई जवाब नहीं मिला। और एक-एक करके बाकी के अच्छे इंजीनियर्स ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जब मिस्टर मेहता ने देखा कि उसकी दुनिया बिखर चुकी है, तो वो अपना आपा खो बैठा। उसी रात उसने पार्किंग में आर्यन पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन आर्यन इस बार भी तैयार था। उसने अपना बचाव किया और पुलिस के आने तक मेहता को रोके रखा। एक लालची बॉस का ये था शर्मनाक अंत। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, नए राजा का शासन। क्योंकि ये कहानी सिर्फ अंत की नहीं, एक नई और बेहतर शुरुआत की भी है। आर्यन ने सिर्फ एक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, बल्कि एक नया साम्राज्य बनाने का फैसला किया, सम्मान की नींव पर। और इस तरह जन्म हुआ किंग टेक्नोलॉजी का। आर्यन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। और उसके साथ कौन जुड़े? डायरेक्टर सिंघानिया जैसे वफादार क्लाइंट्स और रोहन जैसे पुराने साथी, जो मिस्टर मेहता के राज से तंग आ चुके थे। और किंग टेक्नोलॉजी में पहले ही दिन एक नियम बना। यहां हर एक कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, कम से कम 1500 का बोनस मिलेगा। आर्यन ने उस नाइंसाफी को जड़ से खत्म कर दिया, जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। आर्यन ने कहा, मैं बस ये पक्का करना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें साल के अंत में उनका हक का बोनस जरूर मिले। ये बदला नहीं था, ये एक सिस्टम को ठीक करना था। ये कहानी को एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर पूरा करना था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब वफादारी का सिला धोखे से मिले, तो क्या इंसाफ ही आखिरी मंजिल है, या फिर ये एक नई और बेहतर दुनिया बनाने का पहला कदम है? सोचिएगा जरूर।